स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मुक्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडं सच्चिदानंदं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। मंत्र 18वां। शक्तिद्वयवत् अज्ञानोपहितं चैतन्यं स्वप्रधानतया निमित्तं स्व उपाधि प्रधानतयोपादानं च भवति। यथा लूता तन्तु कार्यं प्रति स्वप्रधानतया निमित्तं स्वशरीर प्रधानतयोपादानं च भवति। बड़ा स्पष्ट किया पूज्यपाद सदानंद जी महाराज जी ने कि सृष्टि का ये वेदांत का मत है। सृष्टि का निमित्त कारण उपादान कारण दोनों भगवान, अर्थात सृष्टि भगवान से भिन्न नहीं है। उपादान कारण है मतलब सृष्टि भगवान से भिन्न नहीं है। जैसे चैन का उपादान कारण सोना है, और सिद्धांत भी है कि कारण से कार्य अलग नहीं होता। कार्य को आप कारण से अलग नहीं कर सकते। कार्य की अपनी सत्ता ही नहीं है। कार्य की सत्ता उसके कारण की सत्ता है, कार्य की अपनी कोई सत्ता ही नहीं है। ये हम व्यवहार में देखते हैं। मैं ये अंगवस्त्र पहना हूं, मैं इस अंगवस्त्र की अपनी कोई सत्ता नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण धागा है, सूत है इसका कारण। कपड़े का कारण सूत है, सूत को हटा दीजिए कपड़ा खत्म। कपड़े की अपनी सत्ता ही नहीं है। जैसे चैन की अपनी कोई सत्ता नहीं है, सोने को हटा दीजिए कहां चैन रहेगी फिर? कार्य कारण से अलग है ही नहीं। चैन सोने से पृथक नहीं है, कपड़ा अपने सूत से पृथक नहीं है, मेज कुर्सी से पृथक नहीं है। अगर लोहे की मेज है तो मेज लोहे से पृथक नहीं है।
कोई भी कार्य अपने कारण से पृथक नहीं है। इसी तरीके से ये जो कार्य रूप जगत है, क्योंकि जगत कारण नहीं है, जगत तो कार्य है। तो जो ये कार्य रूप जगत है ये अपने कारण से अलग नहीं है। और कारण क्या है? स्वयं परमात्मा ही कारण है। उपादान कारण ही वही है। जैसे चैन का उपादान कारण सोना है, ऐसे इस जगत का उपादान कारण स्वयं ब्रह्म ही है, ईश्वर है। इसलिए जगत ईश्वर से पृथक नहीं है बिल्कुल ही। इसलिए कहा अभिन्न उपादान कारणम और अभिन्न निमित्त उपादान कारण। और एक ये भगवान की ही एक ऐसी लीला है, भगवान की ही ये सामर्थ्य, और किसी की सामर्थ्य नहीं है। ये सिर्फ भगवान की सामर्थ्य है कि भगवान उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है, दोनों है। ये सामान्यतः देखने में नहीं आता किसी भी सृष्टि के कार्य में, किसी भी कृति में, किसी भी रचना में ये देखने में नहीं आता कि दोनों एक से हो। दोनों अलग अलग होते हैं। उपादान कारण अलग होता है, निमित्त कारण अलग होता है। लेकिन परमात्मा के संबंध में बिल्कुल अलग है। वो निमित्त कारण भी है, उपादान कारण। और दृष्टांत हम लोगों ने देखे थे। मकड़ी का दृष्टांत, अपने स्वप्न का दृष्टांत है। स्वप्न जगत के, स्वप्न प्रपंच के हम कौन हैं? हम निर्माता हैं पूरी तरीके से। उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी, दोनों हम ही हैं। और उसके साक्षी रूप से दृष्टा भी हम ही हैं। बड़े आनंद की बात है। हमारे अलावा कुछ है ही नहीं। इसी तरीके से ये वेदांत का, ये जो ईश्वर के संबंध में, सृष्टि के संबंध में जो वेदांत का ये मत है, इसका कोई सानी ही नहीं है। बाकी किसी के पास समाधान नहीं है, क्योंकि बाकी जो दूसरे दर्शन है वो ईश्वर को निमित्त कारण तो मानते हैं, लेकिन उपादान कारण नहीं मानते। और इसलिए उनके पास आंसर नहीं, उत्तर नहीं, ये उपादान कारण कहां से आ गया। कई सारी इसलिए त्रुटियां, कई सारे जो जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान नहीं हो पाता दूसरे दर्शनों में। और वेद में समाधान है इस चीज का, और किसी के पास समाधान नहीं। क्योंकि अपने सनातन धर्म के जो कई मत हैं, ईश्वर को निमित्त कारण सभी मानते हैं जो ईश्वरवादी हैं, लेकिन उपादान कारण नहीं मानते। अपना सांख्य मत जो है वो प्रकृति को वो उपादान कारण तो मानते, लेकिन ईश्वर को निमित्त कारण स्वतंत्र रूप से नहीं मानते। ऐसे ही न्यायिक हैं, वैशेषिक हैं, वो ये ईश्वर जगत का निमित्त कारण तो मानते हैं, लेकिन उपादान कारण नहीं मानते। और उपादान कारण को नित्य परमाणु अर्थात उनका जो ये परमाणु है ये नित्य है, इसका कभी लोप नहीं होता, और इसी का ही सहारा लेकर के
सृष्टि करता है भगवान। और जो अपना उपनिषदों का जो मत है, जो अपना अद्वैत का मत है, उसके अनुसार क्या है कि ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। जब ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी वस्तु है नहीं तो सहारा लेगा किसका? किसका सहारा लेगा? सृष्टि करने में भी किसका सहारा लेगा और प्रलय करने में भी किसका सहारा लेगा? ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है। और जगत की सृष्टि के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अज्ञान की भी कल्पना की जाती है, क्योंकि कोई ना कोई निमित्त तो बनाना पड़ेगा ना, उपादान तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसलिए अज्ञान से सृष्टि, तो अज्ञान उपादान का। अगर ये जो सामने जो दिखाई दे रहा है, जो भी प्रतीत हो रहा है, भास रहा है, इसका मूल कारण अज्ञान है। और इसलिए जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक ब्रह्म का बोध नहीं होगा। साक्षात्कार का मतलब बोध समझ लेना, कोई घटना बढ़ना नहीं घटेगी। ये वेदांत विद्या है। ये ज्ञान चक्षु से, जैसे आप अपने ज्ञान से दूसरे विषयों को देखते हैं, ऐसे इस ज्ञान से उस सच्चित आनंद, उस ब्रह्म का भी बोध इसी ज्ञान से होगा। तो अज्ञान है, सृष्टि है नहीं, लेकिन अज्ञान, अब अज्ञान को भी कल्पित करना पड़ेगा, अज्ञान को भी ब्रह्म पर कल्पित करना पड़ेगा कि ब्रह्म ने अज्ञान का सहारा दिया। तो इसलिए अज्ञान की भी कल्पना की जाती है, इसलिए अज्ञान का भी अध्याय हो, और उसके बाद में क्या अपवाद होगा, अज्ञान चला जाएगा, अपवाद में अज्ञान भी चला जाएगा, और जब अज्ञान चला जाएगा तो उसका कार्य भी चला जाएगा, जगत है वो भी चला जाएगा, उसका भी लोप होगा। मतलब क्या? अज्ञान की निवृत्ति हुई तो अज्ञान के कार्य के रूप में जो ये जगत भास रहा है, फिर उसके बाद में इन चर्म चक्षु से तो यही दिखेगा, लेकिन ज्ञान चक्षु से इसका बात हो जाएगा, और इसका सच्चिदानंद जो अधिष्ठान रूप से है, जो आपके अपने आत्म तत्व रूप में है, उसका बोध होगा, उसका बोध। तो जैसे सूर्य की किरणें, जब आप देखिए ना, आप मरुस्थल की बालू देखिए, सूर्य की किरणें बढ़ती हैं और उसके बाद में क्या होता है, तो जल का आभास होता है, जल प्रतीत होने लगता है। जल क्यों प्रतीत हुआ? क्योंकि वहां आगे मुझे ज्ञान ही नहीं है कि वहां जल है ही नहीं, भास रहा है जल, जल भास रहा है। कई बार आप सफर करेंगे, कई बार ऐसा होता है गर्मी, जब बहुत चमचमाती धूप होती है, बहुत आप सफर कर रहे हैं, आगे ऐसे लगेगा कि आगे जैसे पानी पड़ा हुआ, आगे जैसे पानी पड़ा हुआ, पानी प्रतीत होगा, और फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे, और आपका जो पानी है जो प्रतीत हो रहा था वो भी आगे बढ़ता जाएगा। उसका जो प्रतीत हो रहा था, पानी जहां पे जल प्रतीत हो रहा है, वो आप वहां तक जाएंगे और पता चला कि वो जल और आगे प्रतीत हो रहा है। यही होता है रेगिस्तान में। मैं खुद एक बार धोखा खा गया था। ये आपने सुना होगा सांबर लेक। ये सांबर लेक, ये एक बार मैं उस तरफ गया था किसी सत्संग में, वहां दादू संप्रदाय का वहां पे मुख्यालय है एक तरीके से,
और दादू जी की तपोभूमि है, तो उस क्षेत्र में गया था मैं। वो सांबर लेक से लगा हुआ है बिल्कुल एकदम। तो वहां के जो लोग थे उन्होंने कहा स्वामी जी चलिए चलते हैं, आज आपको लेक चले। मैंने भी बड़ा देखा, कई बार सफर में ट्रेन में करते हुए कई बार देखा था। बड़ी सुंदर लेक है वो, और नमक के लिए प्रसिद्ध है। तो वो बिल्कुल सूखी थी एकदम, उसमें कोई पानी वानी कुछ नहीं था। और जब वो दिखाने ले गए तो देखा दूर तक वहां पे ऐसा लग रहा कि मार पानी पानी बिल्कुल एकदम। तो बोला चले चलते हैं आगे। मैंने कहा, बोले आगे चले सीधा अंदर। अरे मैंने कहा डूब जाएंगे वहां लेक के अंदर। ओ क्या मतलब, अब देखो ना सारा पानी 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 सब। वो बिल्कुल एकदम पानी दिखाई दे रहा है। और मैंने कहा डूब जाएंगे अंदर, कहाँ जाएंगे सब लोग। सारे जीव डूबेंगे वहां पे जाके। बोले नहीं नहीं वो पानी वानी कुछ नहीं है। मैंने क्या कह रहे हैं, यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है पानी है ये। अरे बोले पानी यानी कुछ नहीं, ये सूखी हुई लेक है बिल्कुल, इसमें पानी वानी खाली पानी भास रहा है, दिखाई दे रहा है बस। उससे मुझे भी धोखा हुआ। बाद में आगे गए तो वास्तव में कुछ कोई पानी वानी कुछ नहीं, पर नमक ही नमक सब पड़ा हुआ बिल्कुल एकदम बिखरा पड़ा, सारा नमक, सारा नमक। तो अब जल की उत्पत्ति क्या है? जल की उत्पत्ति का, जल की सृष्टि का या जल की रचना का कारण क्या है? अज्ञान कारण। वो अज्ञान से भास रहा था, वहां जल की उत्पत्ति है ही नहीं, लेकिन अज्ञान से भास रहा था। तो अज्ञान उसका, अज्ञान ही उसका उपादान कारण है। अज्ञान उसका उपादान कारण है। मतलब अज्ञान से उत्पन्न नहीं हुआ, अज्ञान आया है, अज्ञान आया और जल दिखना बंद हुआ। ये आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति ने अज्ञान की जल दिखा दिया, उत्पत्ति कर दी, रचना कर दी। रस्सी में जो सांप की प्रतीति होती है और सर्प की अपनी कोई सत्ता ही नहीं है, सिर्फ रस्सी की सत्ता है, सर्प की प्रतीति होती है। ऐसे ही जो ब्रह्म रूप, जो सच्चिद आनंद रूप जो ब्रह्म है, अधिष्ठान है, उसमें क्या है, जगत की सिर्फ प्रतीति हो रही है, अर्थात जगत की अपनी कोई सत्ता ही नहीं है। क्यों? कारण क्या है? कारण वो ब्रह्म ही है, कारण वो ब्रह्म ही है। जगत की कहां से उत्पत्ति हो गई? ये अज्ञान से, ये अज्ञान से, अज्ञान से उत्पत्ति हो गई। मतलब जगत वास्तविक नहीं है, जगत क्या है? कल्पित है, सिर्फ है, कल्पित है, भास रहा है। कल्पना कैसे हो गई? अज्ञान से कल्पना हो गई, अज्ञान से वो भास रहा है। और इसीलिए अज्ञानी की दृष्टि में जगत है, ध्यान दीजिए, और ज्ञानी की दृष्टि में ब्रह्म है। जगत क्या है? जगत मिथ्या। ये जो चर्म चक्षु से जो जगत दिखाई दे रहा है ये मिथ्या, ज्ञानी की दृष्टि से ब्रह्म रह जाता है और अज्ञानी की दृष्टि से जगत रह जाता है। जगत है, जबकि जगत है ही नहीं। इसलिए जो सृष्टि है वो अज्ञानी की दृष्टि से है, ज्ञानी की दृष्टि से तो सृष्टि ही नहीं है, अज्ञानी की दृष्टि से सृष्टि है, ज्ञानी की दृष्टि से सृष्टि नहीं है। जिसने अधिष्ठान रूप ब्रह्म को जान लिया उसका जगत बाधित हो जाता है, ये सृष्टि ही बाधित हो जाती है। जब जगत बाधित हो गया तो जगत की सारी समस्याएं भी बाधित हो गई, सृष्टि की सारी समस्याएं बाधित हो गई। अरे जब जगत ही कल्पित है तो जगत की समस्या कैसे कल्पित नहीं हो सकती? वो कैसे सत्य हो सकती है? जब जगत कल्पित है तो जगत की हर समस्या कल्पित है, हर समस्या कल्पित है जगत। इसलिए जब जगत ही नहीं रहता तो जगत की समस्या भी नहीं रहती।
इसलिए जगत और जगत की समस्या तभी तक है जब तक अज्ञान, और निवृत्ति इसकी ज्ञान से होगी, ये ध्यान रखिए। अब कीर्तन भजन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, इससे अज्ञानी ही बने रहेंगे, लेकिन ये सहायक साधन है, ये याद रखिए। शुरुआत तो यहीं से होती है। इसलिए ये जो कीर्तन किया, भजन किया, भगवान के मंदिर जाना शुरू किया, भगवान में श्रद्धा रखी, ये केजी प्राइमरी क्लास ही है बस ठीक है, प्रवेश हो गया आपका। लेकिन समस्या ये है, लोग वहीं तक सीमित रहते हैं, उसके आगे बढ़ते ही नहीं है लोग। क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि उनमें अभी वो सोच ही नहीं है। अभी तो उनके ये बस कंफर्टेबल जिए, आराम से जिए, और भगवान अपना एटीएम कार्ड है, कोई समस्या हुई भगवान के पास चले गए, और भगवान भी बेचारा कृपालु है, वो भी कहता है, और भगवान ने गीता में कहा भी है, जो जिस भाव से बसता है मैं उसको वो दे देता हूँ। अगर कोई मुक्ति चाहता है तो मैं मुक्ति जरूर देता हूँ, और मुक्ति चाहते ही नहीं है लोग ना। लोग को जगत चाहिए, जगत के पदार्थ चाहिए, जगत के सुख चाहिए, बस इसी में लोग लगे रहते हैं, और इसी के लिए मंदिर जाते हैं, इसी के लिए पूजा करते हैं, इसी के लिए आराधना करते हैं, और थोड़ा भय रहता है कि गलत काम नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, नहीं तो भगवान दंड देगा। ये श्रद्धा से कम पाप कर्म से बचे रहते हैं। ये सारा प्राइमरी सेक्शन और अधिकांश यही तक ही रहते हैं। क्यों? उनके अपना, उनका मतलब पूरा हो गया, उन्हें जो चाहिए भगवान ने दे दिया उनको, बस खत्म बात हो गई। ना तो उन्हें भगवान चाहिए, ना उन्हें ये मुक्ति चाहिए, ना उन्हें ज्ञान चाहिए, उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है। उनके तो अपना कंफर्टेबल अपना जी लिए अच्छे से, अपना बस अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई, मकान बन गया, बच्चों की शादी हो गई, थोड़ा बहुत जो भी अपना है ये जिम्मेदारी हो गई, और शांति से कंफर्ट्स के साथ अपना जीवन बीत गया, बस उसके बाद खत्म। उनका इससे ज्यादा का टारगेट ही नहीं है, इससे ज्यादा सोचते नहीं है। तो जब तक ये अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, और जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तब तक समस्याओं की निवृत्ति नहीं होगी, लगी रहेगी सारी। क्योंकि जगत का जब तक बाध नहीं होगा तब तक जगत की समस्याओं का भी बाध नहीं होगा। अगर जगत है तो समस्याएं बनी रहेगी। जगत का बाध होगा कब? जब ब्रह्म ज्ञान होगा, तब जगत का बाध होगा, वरना जगत का बाध ही नहीं। इसलिए अज्ञानी की दृष्टि से जगत है, सृष्टि है, ज्ञानी की दृष्टि से नहीं है। न जगत है न सृष्टि है, दोनों नहीं है ज्ञानी की दृष्टि से। और इसीलिए जो जगत का कारण है उसके लिए श्रुतियां, सिद्धांत, वो ब्रह्म में अज्ञान की कल्पना करता है। बस ब्रह्म में अज्ञान की कल्पना करते हैं, और यही कहा जाता है कि ब्रह्म ने अज्ञान रूपी उपाधि से रचना की। जैसे हम अज्ञान की उपाधि से हम क्या करते हैं, रस्सी में सर्प की रचना कर लेते हैं, यह अज्ञान से ही तो हुआ। ऐसे ब्रह्म में ज्ञान नहीं है, लेकिन अज्ञान की कल्पना की जाती है, सिर्फ अज्ञान की कल्पना की जाती है, और बाद में इसी अज्ञान का बाद हो जाता है, ज्ञान के द्वारा इसी अज्ञान का बाद हो जाता है। मतलब पहले अध्यारोप किया और इसके बाद कल्पना, मतलब अध्यारोपित किया, और उसके बाद में फिर क्या हुआ, अध्यारोप करके और फिर इसका बाद हो जाता है उसका ज्ञान से। क्योंकि सृष्टि का कोई ना कोई कारण तो बताना ही पड़ेगा ना, ये सामने सृष्टि कैसे हो। इसलिए ये अज्ञान उपहितम चैतन्यम, इसलिए अज्ञान की कल्पना की जाती है, अज्ञान को अध्यारोपित किया जाता है। ज्ञान की दृष्टि से, ब्रह्म की दृष्टि से ना तो कोई उत्पत्ति है पारमार्थिक स्तर पर, इसलिए ब्रह्म के स्तर पर, पारमार्थिक स्तर पर ना कोई उत्पत्ति है, ना कोई प्रलय है, ना कोई बंधन है, ना कोई मुक्ति है।
और ना कोई मुक्त होता है। क्यों? मुक्त को मुक्त क्या करेंगे हम? जो मुक्त है ही उसको मुक्त क्या करेंगे आप? क्योंकि सारे का सारा कल्पित है, अविद्या से है सारे का सारा। इसलिए ज्ञान से सबका बात हो जाता है, सबका। मालूम पड़ा बद्ध तो हम थे ही नहीं, बद्ध थे ही नहीं तो मुक्त हम कहां से होंगे? हम मुक्त हैं, मुक्त थे और मुक्त रहेंगे हम। बद्ध थे, कैसे बद्ध थे? अज्ञान था इसीलिए बद्ध थे। इसलिए सारा का सारा कल्पित। ये मांडुक्य कारिका, उसका मंत्र यहाँ बड़ा सटीक बैठता है। न निरोधो न च उत्पत्ति न पत्तो न च साधकः न मुमुक्षो न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थतः। मांडुक्य कारिका। बाद में ज्ञान होने पर पता चलता है क्या कि सारे का सारा कल्पित था, सब कल्पित। बाद हो जाता है सब। इसलिए बाद हो जाने पे, जैसे आपको रस्सी का ज्ञान हुआ, मान लीजिए सर्प का बाद हो गया, सीधा सीधा अपवाद हो गया सर्प का। मालूम पड़ा बाद में सर्प था ही नहीं, और जब सर्प ही नहीं था तो सर्प से जो उत्पन्न होने वाली जो सारी डर हैं, समस्याएं हैं, हाय मुझे काट लेगा, फिर मैं मर जाऊंगा, फिर मेरा क्या होगा, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, फिर मेरा इलाज कौन कराएगा, फिर मैं कहां से पैसा लाऊंगा, ये सारी जितनी समस्याएं हैं वो सर्प की उत्पत्ति से समस्याएं सामने आई। और जब सर्प का ही बात हो गया तो सर्प से उत्पन्न जितनी समस्याएं थी उनका भी बात हो गया। समस्याओं का कोई आधार ही खत्म हो गया, खत्म ही हो गया आधार। इसलिए इस संसार की जितनी समस्याएं हैं ये तभी तक है जब तक संसार हमारे लिए सत्य है। जब तक सांप से उत्पन्न समस्याएं तभी तक है जब तक सर्प हमें सत्य रूप में दिखाई दे रहा है। सर्प जैसे सर्प का बात हो जाता है रस्सी के ज्ञान से, ऐसे ही ब्रह्म के ज्ञान से जगत का बात हो जाता है। और जब जगत का ही बात हो गया तो जगत की समस्याओं का तो बात होगा ही होगा। समस्याएं रहेंगी कहां से फिर? क्यों? क्योंकि आत्म तत्व रूप से ना तो कोई समस्या है। जब समस्या ही नहीं तो समाधान किस बात का करेंगे? समस्याएं समाप्त हो गई, किसका आप समाधान करेंगे? थी ही नहीं समस्या। अब सवाल यह है, यह अत्यारोप 2 है, ईश्वर सृष्टि। अब ईश्वर सृष्टि, ये सृष्टि का क्रम क्या है? सृष्टि का क्रम क्या है? आखिर जो सृष्टि हुई इसकी ये किस क्रम से हुई? तो यहाँ सृष्टि का क्रम अगले 19वें मंत्र में है। ये सृष्टि क्रम है, ये कैसे हुई? आइए देखें। तम प्रधान विक्षेप शक्ति शक्तिमत्, तम प्रधान विक्षेप शक्तिमत् अज्ञान उपैत चैतन्यात् आकाशः आकाशात् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्यः पृथिवी च उत्पद्यते। ये कल जिसका जिक्र किया था तैत्तरीय उपनिषद का, ये सृष्टि प्रक्रिया, ये वहां से ही इन्होंने शास्त्रकार पूज्यपाद ये सृष्टि प्रक्रिया तैत्तरीय उपनिषद से उठाई है, सेम वहीं से उठाई। इसलिए उन्होंने, देखिए ये ईमानदार, ये मतलब ये शास्त्रकार की वेद के प्रति निष्ठा और रेस्पेक्ट है। मतलब ये स्पष्ट है कि शास्त्रकार जो है स्वयंभू नहीं है, ये एक परंपरा के आचार्य हैं, ये स्वयंभू नहीं है।
गुरु के चरणों में बैठ करके इन्होंने विद्या अर्जित की है ये, इसलिए ये कोई स्वयंभू नहीं है। जैसे पता नहीं आजकल तो कौन कौन, भगवान जाने कौन कौन अपने स्वयंभू पता नहीं कितने मिलेंगे, और शिष्य बड़े गर्व से कहते हैं अरे वो हमारे गुरुजी ने, वो अपने आप सारा, उन्होंने इतनी रचना करी, उन्होंने ये शास्त्र की रचना करी, वो शास्त्र की, और वो सब अपने आप करी उन्होंने, वो गर्व से कहते हैं। अब तो कहते हैं हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो। ये हमारी सनातन परंपरा नहीं है ये। इसलिए स्वयंभू गुरु के लिए, स्वयंभू ज्ञानी के लिए भगवान भाष्यकार शंकराचार्य बड़ा स्पष्ट रूप से कहते हैं मूर्खवत उपेक्षणीय, मूर्खवत उपेक्षणीय। भगवत गीता के 13वें अध्याय के भाष्य में लिखते हैं, बड़ा स्पष्ट लिखते हैं। इसलिए यहाँ पे ये बड़ा सुंदर बाकायदा शास्त्रकार प्रमाण देते हैं कि भाई ये मेरी कल्पना नहीं है, ये मेरे गुरु ने विद्या दी है। और कौन सी विद्या दी है? ये उपनिषदों की विद्या है। और इसीलिए कहा तस्मात् एतस्मात् आत्मन आकाश संभूतः आकाशात् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः। ये पूरा ये क्रम है, ये पूरा क्रम। इसलिए इन्होंने उपनिषद के इस मंत्र को यहाँ उल्लेख किया, उसको कोट किया उन्होंने। ये रेस्पेक्ट है, कोट किया। अब तो मैं देखता हूँ कई बार खड़े होंगे, बड़े बड़े प्रवचन भी कर देंगे और किसी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करेंगे और ये शो करेंगे जैसे बस ये हमें ने ये सब कुछ किया। कई लिख देंगे, मैंने देखा कई राइटर इधर उधर से इकट्ठा करके लिख देंगे और किसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करेंगे और ये शो करेंगे कि ये सब मैंने, ये सब ये सारा मैंने किया है। संकेत भी नहीं करेंगे उनका। और उन्हें शर्म आती है, किसी के चरणों में बैठते हुए उन्हें शर्म आती है। क्यों? एक दिमाग में कंफ्यूजन है ना फला हुआ, क्योंकि उन्हें ये परंपरा को तो जानते नहीं वो, तो उनके दिमाग में एक ये भरा हुआ है क्या कि जैसे ये भी पढ़ पढ़ा के बोलते हैं लिखते हैं, हम भी ऐसे, हम तो इनसे कम पढ़े लिखे हैं क्या? हम भी ऐसे पढ़ पढ़ा के लिखते हैं और बोलते हैं। ये जो परंपरा में नहीं आते हैं और स्वयंभू बन जाते हैं, ये उनकी धारणा होती है। और शास्त्र के अनुसार ऐसों की हमारे यहाँ रेस्पेक्ट नहीं है, शास्त्र रेस्पेक्ट नहीं करता है इसमें। इसलिए यहाँ पे ये, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि पूरे वेदांत सार में जगह जगह बाकायदा वेद का प्रमाण दे रहे हैं, वेद का प्रमाण दे रहे हैं। ये रेस्पेक्ट है, ये परंपरा के प्रति रेस्पेक्ट है, ये शास्त्र के प्रति रेस्पेक्ट है। मतलब ये मेरी अपनी कल्पना नहीं है, ये शास्त्र, जो शास्त्र ने कहा है। और जो शास्त्र ने कहा है मतलब कैसे, इसलिए अपने गुरु को पहले उन्होंने स्मरण किया। ये स्पष्ट संकेत मंगलाचरण में दिया था उन्होंने। ये विद्या जो है मेरे गुरुदेव की दी हुई है, इसलिए गुरु वंदना किया उन्होंने, ईश वंदना की है, गुरु वंदना किया सबसे पहले। इसलिए जो परंपरा के आचार्य होंगे वो सबसे पहले गुरु वंदना करेंगे, ईष्ट वंदना करेंगे, ईश की वंदना करेंगे, परमात्मा की वंदना करेंगे और फिर शास्त्र का आलंबन लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये बिल्कुल यही प्रक्रिया, ये एक परंपरागत जो आचार हैं उनकी एक यही प्रक्रिया होगी, वो उसी के तहत आगे चलते हैं और ये पूरी तरीके से अक्षरशः पालन कर रहे हैं।
इसलिए कहा तस्मात् वा एतस्मात् आत्मना आकाश संभूत, आकाशात वायु, वायोरग्नि, ये इत्यादि श्रुते है। और श्रुते है मतलब वेद के अनुसार, ये वेद वाक्य है। ये मेरी कल्पना नहीं है, बल्कि क्या है, ये वेद वाक्य है, कल्पना नहीं है। तम प्रधान विक्षेप शक्ति मत, तम प्रधान विक्षेप, देखो यहाँ आवरण शक्ति में, क्योंकि आवरण शक्ति का सृष्टि की रचना में आवरण का रोल नहीं है, विक्षेप का रोल। आवरण ने तो अपना काम कर दिया, आवरण तो सत्य को ढक दिया। आवरण में अज्ञान का जो आवरण है उसने सत्य को ढक दिया, अज्ञान के आवरण शक्ति ने सत्य को ढक दिया, उसका काम तो हो गया। अब सृष्टि जो होगी ये विक्षेप शक्ति के द्वारा, और आवरण हम लोग देख चुके हैं, और विक्षेप शक्ति का ही है इसकी पूरी भूमिका भी। सृष्टि में विक्षेप शक्ति की ही भूमिका है। तो कहा तम प्रधान विक्षेप शक्ति मत, ये पूरा इसको देखिए, तम प्रधान विक्षेप शक्ति मत अज्ञान उपहित। अरे बंद हो गया नेट यार, क्या करवा, नेट बंद हो गया मेरा यार। हाँ 4 MB की आ रही है अब। हाँ ये राउटर 4G वाला है तो इन्हें 5G नेटवर्क नहीं आता। उस ईश्वर से और साथ में कौन सी शक्ति है, 5G लगाओ ना, साथ में शक्ति तम प्रधान विक्षेप शक्ति मत, तम प्रधान विक्षेप शक्ति से संपन्न, से युक्त, मत मतलब से युक्त, से संपन्न। तो तम प्रधान विक्षेप शक्ति से संपन्न अज्ञान उपहित चैतन्य, अज्ञान उपहित चैतन्य, अज्ञान उपहित ईश्वर, ईश्वर से क्या हुआ, आकाश उत्पन्न, आकाश उत्पन्न हुआ। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले सूक्ष्म, सबसे पहले सूक्ष्म तत्व की उत्पत्ति होगी, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ, सूक्ष्म से स्थूल, फिर और स्थूल, फिर और स्थूल, फिर और स्थूल। तो जो ये सबसे अच्छा, आकाश का भी कारण कौन है, ये ब्रह्म, ये आत्म तत्व, ये आकाश का कारण, अर्थात आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म है। अर्थात और कारण जो है अपने कार्य पे सर्वव्यापी होता है, ये ध्यान देना। कारण कार्य पे सर्वव्यापी होता है, इसलिए आकाश, आकाश जो प्रथम सूक्ष्म तत्व, आकाश से वायु, तो आकाश से व्याप्त है वायु, और फिर उसके बाद में वायु, वायु से अग्नि, तो अग्नि, अब वायु से व्याप्त है अग्नि, तो जब वायु से व्याप्त अग्नि है तो आकाश भी साथ में है। तो अग्नि में 3 तत्व हो गए, आकाश, वायु और अग्नि। इसलिए अग्नि में दोनों तत्व व्याप्त हो गए, आकाश भी व्याप्त हो गया, वायु भी व्याप्त हो गया अग्नि में। और अग्निरापः, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, तो अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, तो जल में क्या है, जल में तीनों तत्व का समावेश है, आकाश का भी है, वायु का भी है, अग्नि का भी है, तीनों का समावेश है, अर्थात तीनों व्याप्त हैं किसमें, जल में। और फिर जल से पृथ्वी, तो जब जल से पृथ्वी,
तो पृथ्वी में ये चारों व्याप्त हैं, आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है, ये चारों व्याप्त हैं आकाश पृथ्वी में। और पृथ्वी से औषधि से ये जितना ये अन्न जो कुछ भी है पृथ्वी से उत्पन्न हुआ, औषधियों में मतलब सारी वनस्पति आ गई, सब वनस्पति, सारी वनस्पति जगत पूरा पृथ्वी से उत्पन्न, इसलिए औषधियों में आकाश भी आ गया, वायु भी आ गया, अग्नि भी आ गया, जल भी आ गया, पृथ्वी भी आ गई, सब आ गए। और औषधिभ्यो अन्नम, फिर अन्न से, अच्छा औषधि से अन्न, और अन्न से उसके बाद में क्या, अब अन्न में सब आ गए सारे, इसलिए क्योंकि अब वहां आकाश को लेना पड़ेगा, आकाश से लेकर के सब सारे तत्व अन्न में आ गए, और फिर अन्न में आए, और अन्नात् पुरुषः, अन्न से ये स्थूल जो शरीर बना, जो देह बना, ये देह जो स्थूल शरीर बना, अब स्थूल शरीर में सभी व्याप्त हैं, आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है, और पृथ्वी के बाद में औषधि भी है, मतलब पूरा वनस्पति जगत से मिलने वाला अन्न, सारा खाद्यान्न वो भी है, सब व्याप्त है। ये सारा आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इस सृष्टि प्रक्रिया में, और ये सृष्टि प्रक्रिया मतलब क्या, अध्यारोप लेयर 2, ईश्वर सृष्टि, और ईश्वर इसके लिए इसका उपयोग कर रहा है, ईश्वर नहीं उपयोग कर रहा है, बल्कि हमने कल्पना कर दिया ज्ञान की ईश्वर। तो ईश्वर ये समष्टि अज्ञान के द्वारा ये संसार का क्या करता है, प्रक्षेपित कर रहा है। और सबसे पहले क्या आया, क्योंकि सूक्ष्म से शुरुआत होगी, और ये जो समष्टि अज्ञान भी है, जैसे मैक्रो अज्ञानम, मैक्रो इग्नोरेंस, ये मैक्रो अज्ञानम, समष्टि अज्ञानम, ये भी कौन सा हम लोग देख चुके हैं, त्रिगुणात्मक है ये माया, त्रिगुणात्मिका माया, ये त्रिगुणात्मिका ये अज्ञान। तो त्रिगुणात्मक अज्ञान मतलब सत, रज और तम से भरपूर। और जब इसकी रचना, इस सृष्टि की रचना में ये जो जड़ जगत है, जड़ प्रपंच है, इसकी रचना में प्रधान कौन सा गुण है, सत्य बोध उठा के देखिए, तम प्रधानम, इसलिए यहाँ पे कहा तम प्रधानम, तम प्रधान है, इसमें सत्य भी है, रज भी, लेकिन आंशिक रूप से, प्रधानता तमस की है, तम प्रधान। तो सत्य और रज है, लेकिन आंशिक रूप से, अनुपस्थित या एब्सेंट नहीं है, दोनों है, लेकिन आंशिक रूप से है। और ये जो तम प्रधान, इसी के द्वारा तम प्रधान विक्षेप शक्ति, अज्ञान की, याद रखिए, अज्ञान की विक्षेप शक्ति, तम प्रधान अज्ञान की विक्षेप शक्ति, उसके द्वारा क्या किया, उसके द्वारा सबसे पहले क्या हुआ, आकाशा, आकाश की सबसे पहले उत्पत्ति हुई।
अभी जैसे आप देखिए, ये जितना इनर्ट है, जैसे पत्थर है, आपका ये आपके सामने मोबाइल रखा है, मतलब मोबाइल, मैं एक वर्किंग मोबाइल की बात ना करते हुए जो इसका जिस धातु से बना है मोबाइल, उस दृष्टि से बात कर रहा हूं। या जो कुछ भी आपके सामने नजर आ रहा है, पदार्थ पड़े हुए जो कोई रिस्पांस नहीं देते, बिल्कुल पदार्थ एकदम जड़वत, मतलब कोई रिस्पांस नहीं है उनका किसी तरीके का। आप जो मर्जी कीजिए, आप जो मर्जी की आप जलाइए, काटिए, फेंकिए, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, आपको कोई विरोध नहीं करेंगे, कोई प्रतिकार नहीं करेंगे। ना प्रतिकार करेंगे, ना समर्थन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। पूरी तरीके जड़ है, जड़वत है। तो इसमें क्या है, ये तम प्रधान है, ये सारा सब तम प्रधान। सत्रज जो है वो बहुत आंशिक रूप से, पूरी तरीके तम प्रधान। और तम प्रधान विक्षेप शक्तिमत अज्ञान, ये शास्त्रकार बड़े ही बहुत अच्छे तरीके से ये इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। विक्षेप शक्तिमत, अज्ञान की जो विक्षेप शक्ति है उससे युक्त होकर के अज्ञान, और जो कि विक्षेप शक्ति अज्ञान की, तो यहाँ अज्ञान का तमोगुण, ये और ध्यान में रखना, इसलिए पहले कहते तम प्रधान, अज्ञान का तम प्रधान है। और उसके बाद में विक्षेप शक्ति तमोगुण अज्ञानम, ये विक्षेप शक्ति तमोगुण अज्ञानम। हाँ, और इसके द्वारा ही ये कौन सा, इसी से उपहित चैतन्यम, ये ईश्वर के लिए है। उपहित का मतलब ये मिक्स्ड है, मिश्रित। किससे, ये किससे मिश्रित, ये अज्ञान से मिश्रित चैतन्य, अज्ञान से मिश्रित और अज्ञान की विक्षेप शक्ति से मिश्रित चैतन्य, मतलब ब्रह्म चैतन्य, ईश्वर चैतन्य। फिर उसके द्वारा क्या हुआ, उसी से के द्वारा तो, और ये क्या है, ये उपादान कारण, ये चैतन्य, ये अज्ञान की विक्षेप शक्ति से संपन्न, तम प्रधान विक्षेप शक्ति से संपन्न ईश्वर, यही उपादान कारण किसका, सृष्टि का। और सृष्टि का भी जो प्रथम तत्व है, जो सबसे सूक्ष्म, वो आकाश, उसका कारण बना, ये उपादान कारण बना जाता है, ये उपादान कारण। मतलब क्या उपादान, यही ये मटेरियल कॉज, यही उपादान कारण, ये आकाश का उपादान कारण, ये बना जाए, आकाश का ये उपादान कारण बना। और बड़े मजे की बात है, यह चूंकि सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, तो उत्पत्ति कहां से होगी, प्रलय से होगी उत्पत्ति, अव्यक्त से उत्पत्ति होगी, प्रलय से होगी उत्पत्ति। ध्यान देना ये, क्योंकि सृष्टि अव्यक्त अवस्था में चली जाती है, प्रलय काल में अव्यक्त अवस्था में चली जाती है। अब यहाँ क्योंकि सृष्टि की आरंभ हो रहा है, इसलिए आप ये इमेजिन कीजिए, मानिए कि अब ये प्रलय काल से निकल रहे हैं, ये सृष्टि निकल रही है प्रलय काल से, ये अव्यक्त स्थिति से निकल रही है, अव्यक्त से व्यक्ति की तरफ आ रही है, अव्यक्त से व्यक्ति की तरफ, या प्रलय से उत्पत्ति की तरफ, प्रलय से सृष्टि की तरफ ये सृष्टि आ रही। तो प्रलय से या अव्यक्त अवस्था से ये सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है। और सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई है,
आकाश की, आकाश। क्या उसका उपादान कारण क्या है? अज्ञान की विक्षेप शक्ति। कौन सी? तम प्रधानम, विक्षेप शक्ति। और उसी से संपन्न जो चैतन्य, उसी से संपन्न जो चैतन्य है, ईश्वर है, ये उपादान कारण, ये उपादान कारण। इसलिए आकाश की पहले हुई। इसलिए ये जो कुछ लोग यहाँ तक कि पहले साइंस में मानता था, पहले साइंस में मानता था कि जो ये आकाश और समय है, आकाश और समय क्या है? ये एब्सोल्यूट है, ये पारमार्थिक है। ये अर्थात ये समय सापेक्ष नहीं है, ये समय निरपेक्ष है। ये सॉरी, ये समय निरपेक्ष है। ये कौन कहता था? विज्ञान कहता था। बाद में विज्ञान ने अपना कंक्लूजन बदला, नहीं नहीं, इनका भी लोप हो जाता है। अरे हमारा तो रोज का उदाहरण है ये। सृष्टि में जब हम निद्रा में जाते हैं, जब निद्रा में जाते हैं तो निद्रा में इन सबका लोप हो जाता है। वहां ना आकाश बचता है, ना काल बचता है, कुछ नहीं बचता, वहां तो लोप हो जाता है उसका। ये तो हमारे ऋषियों ने लाखों साल पहले ही हमारे वेदों ने बता दिया सब। और अब पहले विज्ञान इस चीज को नहीं मानता था। विज्ञान कहता था नहीं, स्पेस जो है ये एब्सोल्यूट है, ये समय सापेक्ष नहीं है, समय निरपेक्ष है, ये अर्थात इसका लोप नहीं होता कभी। बाद में धीरे धीरे बदला कंक्लूजन, नहीं ये तो लोप हो जाता है इसका भी। अर्थात आकाश जो है इसका भी कोई कारण है, आकाश का भी कारण है, यह विज्ञान मान रहा है। और हमारे यहाँ तो वेद ने हमको बहुत पहले कह दिया, बहुत पहले कह दिया। आकाश की उत्पत्ति होती है, ये वेद कह रहा है, ये बहुत साल पहले कह दिया। इसलिए जब स्वामी विवेकानंद जी पश्चिम में थे और जब भारत की महिमा और सनातन धर्म और वेदांत का जब महात्म्य बता रहे थे, जब ग्लोरी अपनी महिमा गा रहे थे वेदांत की, तब उन्होंने वहां कहा था, उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ की संस्कृति अपने उच्चतम शिखर पर थी। जब उच्चतम शिखर पे थी तो आपके जो पूर्वज है ना, वो शरीर पे नील पोत करके जंगलियों की तरह घुमा करते थे। संस्कृति की तो नाम ही नहीं थी, संस्कृति थी नहीं आपके पास, तो जंगलियों की तरह घुमा करते थे, जंगली पशुओं की तरह घुमा करते थे, जंगली मानव थे, बस जंगली मानुष की तरह घुमा करते थे। आप लोग जानते ही क्या थे, था क्या आपके पास? और ये सच्चाई है ये। और हमारे यहाँ सब ये निष्कर्ष, हमारे यहाँ तो लाखों साल पहले कह दिए गए। और इसी ब्रह्म तत्व से, इसी ईश्वर से क्या हुआ? स्पेस, आकाश, ये उत्पन्न हुआ, ये उत्पन्न हुआ, ये विकसित हुआ, उत्पन्न हुआ, या प्रतीत होने लगा, ये आकाश। और इसीलिए ये जो कई बार आकाश को, आकाश मतलब ये एम्प्टीनेस, ये खाली, मतलब कुछ नहीं आकाश का मतलब। लोग आज भी बहुत से मतलब आकाश मतलब ये समझते हैं कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, मतलब ये एम्प्टीनेस है। मतलब ये किसी चीज का, किसी चीज की, चूंकि आकाश मतलब कुछ भी, किसी इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मतलब क्या है? ये एम्प्टीनेस है, खाली है, ये कुछ नहीं है। ये अरे कुछ नहीं, ये तत्व है, ये आकाश, ये तत्व है आकाश। इसलिए बहुत से लोग समझते हैं कि वस्तुओं की उपलब्धि नहीं हो रही,
या वस्तुओं का अभाव है। आकाश मतलब वस्तुओं का अभाव है, बाकी जो वस्तुओं का अभाव है तो मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ये नहीं है, ये वैदिक मत नहीं है। वैदिक मत तो ये आकाश है, ये तत्व है, सामने दिखाई दे रहा है आकाश। और इसीलिए ये और इतना बड़ा आकाश का महत्व है, इसी में सारी सृष्टि छुपी हुई है, सारी इसी में। ये सबसे सूक्ष्म तत्व है, जिसे आदमी कह देता कुछ है ही नहीं, अरे वही तो सब कुछ है, उसी में तो सृष्टि छुपी हुई है सारी। उसी में सृष्टि छुपी हुई है, उसी में वायु छुपी है, उसमें ही अग्नि छुपी है, उसमें ही जल छुपा है, उसमें पृथ्वी छिपी है, सब कुछ उसमें छुपा हुआ है। सब अव्यक्त रूप से उसी आकाश में है सब। ये मेरी उपाधि, मेरा शरीर भी उसमें ही अव्यक्त रूप से है, बिल्कुल छुपा हुआ है उसी में सब। वो सारी सृष्टि का, वो सारे ये सारी जो स्थूल सृष्टि होगी, सबका ही मूलभूत वही कारण, ये आकाश, उसकी वहीं से सबकी सृष्टि, वहीं से आकाश से ही, आकाश में सब समाया, सब छुपा हुआ है आकाश, अव्यक्त रूप से आकाश में, ये दिखाई नहीं दे रहा आकाश में। इसी से सारा उत्पत्ति होगी, इसी से सारा निकल के आएगा। और निकल के कहां से आएगा? अगर है नहीं तो निकल के कहां से आएगा? इसका मतलब आकाश में है सब कुछ, इसी से ही निकल के आएगा, इसी आकाश से निकल के आएगा। अभी याद रखिए, अभी सिर्फ आकाश तक पहुंचे हैं, अभी सृष्टि प्रक्रिया में आकाश तक पहुंचे हैं, इसलिए आकाश में सब अव्यक्त रूप से सारा आकाश में है सब, सारी सृष्टि उसी से होगी। और आकाश की किससे? परमात्मा से। तो मूलतः परमात्मा से ही सबकी सृष्टि होगी, परमात्मा ही उपादान कारण है सबका, परमात्मा उपादान। अब सारे आकाश में सब समाया हुआ है। इसलिए अब विज्ञान भी जो है ना, वैज्ञानिक भी अब स्पेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ सकते। क्यों? ये उनका विषय नहीं है, इसलिए विज्ञान का विषय है ही नहीं, ये अध्यात्म का विषय है, ये वेदांत का विषय है। इसलिए वेदांत की विषय वस्तु अलग है, विज्ञान की विषय वस्तु अलग है। इसलिए वेदांत का मतलब अध्यात्म, ये भी अच्छी तरह क्लियर करो उसको बिल्कुल। अध्यात्म का मतलब वेदांत, वेदांत का मतलब अध्यात्म, दूसरा कोई अध्यात्म नहीं है। इसलिए जो खिचड़ी पका देते हैं बहुत से, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, आध्यात्मिक विज्ञानवाद, पता नहीं कहां से, मतलब वो विज्ञान को भी बहुत ऊपर रखते हैं और विज्ञान से अध्यात्म को प्रमाणित करते हैं। ये उनकी मूर्खता की पराकाष्ठा है ऐसे लोगों की। वो वेदांत को जानते भी नहीं है अभी इस तरीके की बात करने में। विज्ञान से अध्यात्म को सिद्ध करेंगे वो। बड़ा आश्चर्य होता है ये। विज्ञान जहां पे समाप्त होता है ना, वहां वेदांत की शुरुआत होती है। अध्यात्म का आरंभ वहां पे होता है जहां विज्ञान समाप्त हो जाता है, वहां तो अध्यात्म की शुरुआत होती है। इसलिए बड़ा आश्चर्य है, वो विज्ञान से अध्यात्म की सिद्धि करेंगे। मतलब अध्यात्म का कारण विज्ञान है जैसे वो। ये अध्यात्म दृष्टि से, वेदांत की दृष्टि से उनकी मूर्खता की पराकाष्ठा है। बड़ा आश्चर्य होता है, विषय ही अलग है। वेदांत से तो पहले ये जगत की सृष्टि होगी, ये सृष्टि मतलब वेदांत से होगी, मतलब ये वेदांत सिद्ध करेगा जगत की सृष्टि, प्रमाण वेदांत है। और सृष्टि हो जाएगी, उसके बाद में विज्ञान की शुरुआत होगी जाकर के।
तब विज्ञान की शुरुआत होगी। तो विज्ञान तो सबसे स्थूल स्तर पे आ गया। अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखोगे तो वेदांत तक तो ये कभी पहुंच ही नहीं सकता साइंस कभी। साइंस का विषय ही नहीं है, सबसे पहली बात ये। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आया? आकाश। आकाश आ गया। अब आकाश आ गया, आकाश के बाद में बाकी सब कल आए। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो नारायण।